Welcome viewers. Today I am going to deliver a funny story whose title is The Foolish Disciples. एक दिन की बात है। एक गुरुकुल में गुरुदेव अपने सभी शिष्यों को विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाने के पश्चात उन्हें बोलते हैं कि प्रिय शिष्यों, मैं आज तुम लोगों को एक पवित्र स्थान का विहार कराना चाहता हूँ। तुम लोग चलोगे? तो सभी शिष्य बोलते हैं कि जी गुरुदेव, हम भी वहां जाना चाहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, ठीक है, अब हम वहां चलते हैं। पवित्र स्थान की राह पर गुरुदेव और शिष्य कुछ समय पश्चात गुरुदेव थोड़ा थक गए और उन्हें नींद आने लगी। तब उन्होंने अपने शिष्यों से बोला कि शिष्यों, अब मुझे ज़रा नींद आ रही है, तो मैं कुछ क्षण के लिए आंख बंद कर रहा हूँ। तुम लोग सारी वस्तुओं पर अच्छे से नज़र रखते रहना, ठीक है? तो सभी शिष्य एक साथ बोले, जी गुरुदेव, हम सभी वस्तुओं पर अच्छे से नज़र रखेंगे। गुरुदेव सो गए। कुछ समय पश्चात बैलगाड़ी एक असमतल रास्ते पर आ गई और उसी के प्रभाव से गुरुदेव के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ और किताबें नीचे ही गिर गईं। सभी शिष्यों चुपचाप देख रहे थे, पर किसी ने जाकर उन्हें उठाया तक नहीं। आखिर उन्हें अपने गुरुदेव का आदेश जो पालन करना था। उस शोर के कारण से गुरुदेव की नींद ही टूट गई और उन्होंने चारों तरफ देखते हुए उनके शिष्यों से पूछा कि क्या सब वस्तुएं ठीक हैं शिष्यों? तब शिष्यों ने बोला कि गुरुदेव, सब वस्तुएं तो ठीक ही हैं, पर आपकी वे प्रसिद्ध ग्रंथ और किताबें तो नीचे ही गिर गईं। गुरुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पूछा कि अरे, तुम लोगों ने उन्हें उठाया क्यों नहीं? सभी शिष्य बोले, हमने तो आप ही के आदेश का पालन किया। आपने बोला था कि सब चीज़ें पर नज़र रखते रहना, और हमने तो वही किया। गुरुदेव अपने इन शिष्यों की मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कुछ सोचा और बोला कि
जो भी वस्तुएं नीचे रास्ते पर गिरेंगी, तुम लोगों को वही वस्तुएं उठाकर बैलगाड़ी पर लानी है, समझे? सब शिष्यों ने उन्हें हाँ बोला। जी गुरुदेव। तब गुरुदेव सो गए। कुछ समय पश्चात एक बैल ने कुछ गोबर दिया। या तो अच्छा समय है अपने गुरुदेव का आदेश का पालन करने के लिए। इसलिए एक शिष्य जल्दी से बैलगाड़ी से उतरकर उस गोबर को अपने हाथों में लिए बैलगाड़ी के ऊपर सीधे फेंकता है, पर गलती से वो तो गुरुदेव के चेहरे पर आकर गिरता है और उनकी नींद टूट जाती है। अरे अरे, छी छी, ये क्या पड़ा है मेरे ऊपर? छी छी, मेरे ऊपर इसे इस गोबर को उठाओ। किसने फेंका है इसे मेरे ऊपर? इस पर शिष्यों ने बोला कि आप ही ने ही तो बोला था कि जो भी चीज़ें नीचे गिरा होगा उसे उठाकर लाना है। हमने तो वही किया। इस बार गुरुदेव के क्रोध की सीमा ही ना रही। वे तो उनके ऊपर अपना हाथ ही उठाने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने कुछ सोचा और खुद को संभाल लिया और फिर बोले कि गुरुदेव ने फिर उन्हें एक लिस्ट दिया और बोला कि इस लिस्ट में जिन जिन वस्तुओं का नाम लिखा है, उन्हीं वस्तुओं के नीचे गिरने पर तुम्हें उन्हीं को उठाकर वापस बैलगाड़ी में लाना है। सभी शिष्यों ने उन्हें बोला जी गुरुजी और हाँ बोला, और फिर गुरुदेव फिर से सो गए। इस बार सब शिष्य भी उस लंबी सफ़र से थककर सो गए। कुछ समय पश्चात जब बैलगाड़ी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी, तब सोते हुए गुरुदेव गलती से नीचे ही गिर गए और झरने में जा गिरे। और वे चिल्लाते हुए बोले, अरे मेरे शिष्यों, मुझे बचाओ जल्दी, मैं मर जाऊंगा, मुझे जल्दी बचाओ। शिष्यों की नींद भी टूट गई और जब उन्होंने नीचे देखा तो गुरुदेव मदद के लिए पुकार रहे हैं। तभी उन लोगों ने लिस्ट निकालकर वहाँ पर देखा कि गुरुदेव का तो नाम ही नहीं था। इसलिए उन्होंने चुपचाप लिस्ट रखकर फिर से सो गए। पर जब गुरुदेव ने उन्हें मदद के लिए बहुत पुकारा और इसकी वजह से शिष्यों को तो नीचे जाना ही पड़ गया। वे नीचे जाकर किसी भी तरह गुरुदेव की रक्षा कर दी उन्होंने और उन्हें ऊपर ले आए। शिष्यों ने गुरुदेव को उठाकर ऊपर ले आए और फिर कुछ समय बाद जब उन्हें ज़रा सा आनंद महसूस हुआ, तब उन्होंने शिष्यों से पूछा कि मैं जब तुम लोगों को इतना पुकार रहा था मदद के लिए, तब तुम लोगों क्यों नहीं आए? इस पर शिष्यों ने यह कहा कि
आपने ही तो बोला था हमें कि लिस्ट में जो भी लिखा हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही उठाना, पर आपका नाम हमें लिस्ट में तो नहीं मिला। यह बात सुनकर गुरुदेव मन ही मन बहुत क्रोधित हुए और अपने शिष्यों की इस मूर्खता पर लज्जित भी हुए।